प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को मंडला पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई है, साथ ही अब की बार 4 बार का दावा भी किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जारी है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने एक बार फिर फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से विजय बनाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 से अधिक सीट जीतने का दावा भी की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का बखान भी किया है। और आज से एक नया अभियान भी प्रारंभ हुआ, वह है बूथ विजय अभियान। यह आज से प्रारंभ हुआ और 22 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि हम कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाएं और 370 वोट से 370 वोट और जाकर बनाए। आप सभी जानते हैं, धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता का बड़ा भावनात्मक संबंध है, क्योंकि हम लंबे समय से नारे लगाते आए, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधानमंत्री रहेंगे। और हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार को देश की जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद दिया। हमने धारा 370 हटा दी और इसलिए धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष भावनात्मक संबंध है। और इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हम कोशिश करें कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाने का प्रयास करें। उसमें नए वोट जो 18 साल के हो चुके हैं उनसे अलग संपर्क, फिर महिलाओं से अलग संपर्क, फिर हर पोलिंग बूथ के वर्ग वाइज संपर्क अभियान, यह हमने चलाने का निर्णय लिया है। और ये बूथ विजय अभियान आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज मुझे भी शायद किसी बूथ पर ले जाने वाले। आप सभी जानते हैं, हमने जब भी चुनाव के पहले संकल्प पत्र की घोषणा की है तो हमने जनता के बीच में जाकर उनसे सुझाव मांगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही सबसे बड़ी है। और इसलिए जनता के सुझाव लेकर हम संकल्प पत्र की घोषणा करें। आज मैं दूसरा अभियान मेरा ये भी है कि हम कुछ मंडला के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हम उनसे सुझाव लें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में क्या घोषणा करे जिससे जनहित और देशहित दोनों जुड़े, क्योंकि देशहित भी बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसी घोषणा हो जाती है जो देशहित में नहीं है, और कई बार देश के खजाने खाली हो जाते हैं। हमने अभी श्रीलंका को देखा। श्रीलंका जैसा देश जिसे सब फ्री बांटना चालू कर दिया था, कुछ समय तक तो लोगों को अच्छा लगा कि सरकार बहुत अच्छी है, सब फ्री में दे रही है। और बाद में हमने ही देखा कि श्रीलंका के अंदर देश का दीवारा निकल गया और लोग महीनों तक सड़क पर खड़े रहे, आटे और दाल के लिए तरसे। हम कोई भी घोषणा करें उसमें देश हित जरूरी है, जनहित भी जरूरी है। और इसलिए हम प्रबुद्ध जनों के बीच में जाकर और भारत के विकास में कैसा संकल्प पत्र हो हमारा, इसके बारे में हम लोग अलग अलग वर्ग के लोगों से चर्चा भी करें।